एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एसटी यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 110 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आपका यहाँ पे 111 से देखेंगे और यहाँ पे आपका आज का यहाँ पे टाइप है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चलिए यहाँ पे बेसिक कुछ यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई आपके 4 रुपया का यहाँ पे आपके 4 रुपए का आपका कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पे 10 सिक्के हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कुल धन यहाँ पे आपका क्या होगा, यानी कि आपके 4 रुपए जो हैं कितने हैं आपके पास, ये 10। अगर ये आपके 4 रुपए के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, तो आपके 10 है। तो क्या करेंगे, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा कुल आपका ये, तो 40। यानी कि ये क्या हुआ आपका, ये सिक्कों का क्या हो गया, तो ये मूल्य हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपकी संख्या हो गई यहाँ पे सिक्कों की। और ये आपके क्या हो गए, तो ये कुल धन हो गया यहाँ पे आपका। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका क्या यहाँ पे संख्या कितनी 10 दी हुई है और यहाँ पे आपका क्या, तो यहाँ पे मूल्य निकालना है और आपका कुल धन कितना, तो यहाँ पे 100 दिया है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब ऐसा यहाँ पे जब मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इस ये जो आपकी संख्या है इसमें भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे तो ये 10 यहाँ पे, यानी कि आपका मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे आपका देखें तो यहाँ पे अगर सिक्कों का मूल्य यहाँ पे निकालना होगा मूल्य, तो क्या करें पे कुल धन और बट्टे में आपकी क्या यहाँ पे कुल धन बट्टे आपकी क्या, तो यहाँ पे संख्या। वहीं अगर संख्या यहाँ पे निकालनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुल धन और बट्टे में आपकी कितनी, तो ये आपकी कुल क्या हो जाएंगी, तो ये मूल्य हो जाएंगी सिक्कों की। तो अगर मूल्य निकालना होगा तो आप यहाँ पे कुल धन बटे संख्या, और यहाँ पे संख्या अगर आपकी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे आप कर सकते हैं आसानी से। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो कितने पैसे होते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो ये आपके 100 पैसे होते हैं। यहाँ पे 100 पैसे होते हैं। और इसी को अगर हम कहें कि यहाँ पे जो पैसे हैं इसको रुपए में बदले, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आपका क्या हुआ, तो 1 रुपए में आपका कितने 100 पैसे होते हैं। वहीं अगर आपका 100 पैसे को हम बोले कि रुपए में बदले, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 से यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, आप पैसे में भाग देंगे। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, क्योंकि 100 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 रुपए में आपके कितने 100 पैसे होते हैं। तो ये आपके कट गए, यानी कि कितना बचा, तो 1, यानी कि कितना हुआ, तो आपका ये 1 रुपए। तो पैसे से आप क्या करेंगे, आप रुपए में यहाँ पे आप निकाल सकते हैं आसानी से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। वहीं अगर यहाँ पे आपका ये 100 पैसे हैं तो इसे कितना रुपए हो गया, तो ये 1 रुपए हो गए। और यहीं आपका रुपए को जब पैसे में बदलना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये रुपए से होगा। और क्यों होगा, यहाँ पे 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि आपके 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। तो आसानी से आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारे समझ में आए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 111 नंबर क्वेश्चन है। एक बैग में 4:2:5 है। यहाँ पे आपका 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपए आपका यहाँ पे 1 रुपए और फिर यहाँ पे आपके 50 पैसे, यहाँ पे आपके 50 पैसे और फिर यहाँ पे आपके 10 पैसे, यहाँ पे आपके फिर कितने हैं, तो ये 10 पैसे हैं। पैसे के रूप में आपके कितने रुपए हैं, तो 11 रुपए हैं। ये आपके 11 रुपए हैं। और यहाँ पे कह क्या रहे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि 50 पैसे के सिक्के आप पता करें कि कितने हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे एक समान के भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुपात रहता है। तो उसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका 1 से
सभी में गुना कर देते हैं एक संख्या से तो क्या होती है, वो आपकी वास्तविक संख्या आ जाती है। यहाँ पे आपका मूल्य यहाँ पे कितना है, आपका ये मूल्य कितना है तो 1 रुपए, और फिर यहाँ पे आपके 50 पैसे यानी कि कितने हैं तो ये आपके आधा है। आप निकाल भी सकते हैं इसको, यहाँ पे 50 और बटे यहाँ पे आप 100 करके आप वैसे निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करें यहाँ पे आपके रुपए में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इसे। यहाँ पे फिर कितना है 10 है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे तो आपके 1/10 पे आपकी संख्या कितनी है यहाँ पे आपकी, तो 1 रुपए के कितने संख्या है तो 4 है, और फिर यहाँ पे कितने हैं तो ये 2 है, और फिर यहाँ पे आपका कितना है तो ये 5 है, और यहाँ पे आपके धन कितने हो जाएंगे आप तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये संख्या कितनी है तो 4 है, यानी कि कितने 4 रुपए हो जाएंगे ये आपके। और फिर यहाँ पे क्या है आपके ये 2 रुपए 2 संख्या है, और यहाँ पे मूल्य इनका कितना है तो आपका आधा है, यानी कि कितना हो जाएगा तो ये आपके धन कितने यहाँ पे तो 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कितना तो 1/2, यहाँ पे अगर इसे दशमलव में लिखे तो 0.5 यहाँ पे आपका। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना 5 अनुपात आपका ये कुल कितना, यहाँ पे कुल धन आपके इतना आ गए। आपका कुल धन कितना हो गया तो ये इतना आया, लेकिन हमारे हिसाब से आपका कितना इतना आया है, और बुक में आपका कितना दिया है तो इसके बराबर आपका 11 दिया है। तो यहाँ से अगर दशमलव हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक 0 लग जाएगा यहाँ पे आप। तो इसे काटेंगे तो ये कितने आपके 2 बार में जाएंगे, यानी कि 1 बराबर आपका कितना तो 2 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसे के कितने होंगे सिक्के यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो ये 50 पैसे के सिक्के यहाँ पे आपके कितने हैं तो 2 हैं, यानी कि 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्या करते हैं गुना कर देंगे यहाँ पे दोनों साइड से, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना तो ये आपके 4, यही क्या हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका का ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब आपका यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो है कि यहाँ पे एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के को बराबर संख्या में रखा गया है, तो यदि कुल राशि 184 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, तो आपके कितने हैं ये 1 रुपए हैं, फिर यहाँ पे आपके 2 रुपए हैं, और फिर यहाँ पे आपके 5 रुपए हैं ये, और कुल कितना है तो यहाँ पे आपका कुल आपका कितना है तो ये 184 है यहाँ पे। तो कह रहा है यहाँ पे आपका कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी क्या है तो आपकी बराबर संख्या है, यानी कि सभी यहाँ पे जितने रुपए हैं क्या है इनकी संख्या आपकी क्या है तो बराबर है, यानी कि ये मूल्य कितनी है इनकी, तो ये क्या होंगे ये आपकी ये मूल्य कितनी है ये आपकी तो 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए। तो अगर अपने से मान लेते हैं कि यहाँ पे सभी के क्या है कि बराबर है, तो सभी का हमें संख्या कोई अपने से मान लेते हैं यहाँ पे, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी संख्या बराबर मानेंगे तो क्या होगा वो कट कर आपका क्या हो जाएगा तो वो 1 ही आएगा, यानी कि अगर 3 3 मानेंगे तो वो भी कट के क्या हो जाएगा आपका तो 1 होगा, 4 4 मानेंगे तो भी कट जाएगा, क्योंकि हम HCF से क्या करते हैं जो यहाँ पे अनुपात में आपके रहता है तो उससे क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं यहाँ पे। तो अगर 3 3 भी लिखेंगे तो आपका कट कर 1 ही होगा, तो यानी कि एक पहले क्या करते हैं 1 ही मान लेते हैं आपका ये संख्या कितनी आपके यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 मान लिए, तो यहाँ पे धन आपके कितने हो जाएंगे तो ये यानी कि 1 रुपए के 1 सिक्के हैं, यानी कि कितने रुपए हो गए तो आपके ये 1 रुपए। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 1 है, यानी कि ये 2 रुपए। और 5 रुपए के कितने संख्या है यहाँ पे तो यहाँ पे 5 रुपए हो जाएंगे, यानी कि कुल कितना हो जाएगा तो ये 2 और 3 यहाँ पे 5 यानी कि 8। और हमारे हिसाब से आपके 8 आया, लेकिन बुक में आपका कुल कितना दिया है तो यहाँ पे 184, और कुल धन हमारा कितना आया है तो 8 है, यानी कि 8 बराबर आपका कितना तो यहाँ पे 184 है यहाँ पे, यानी कि भाग दे देंगे यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा तो ये आपके तो कितने हो जाएंगे 1 बराबर आपका कितना तो ये 23 हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे सभी प्रकार के सिक्के कितने हैं, यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे सभी में तो क्या हो जाएंगे 1 से गुना करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि
1 बराबर आपका कितना, तो 23, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 113 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में आपका 30.8 है। तो 50 पैसे सिक्के की संख्या क्या है। बैग में कितने हैं, तो ये 6:3:2 है। और फिर यहाँ पे आपके ये 1 रुपये, फिर 50 पैसे, उसके बाद में 10 पैसे यहाँ पे के रूप में आपका कि कुल कितने रुपए हैं ये, तो कुल आपका 30.8 है यहाँ पे। और क्या कह रहे, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो आपसे 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ये मूल्य कितना है, तो ये 1 रुपये है। और फिर ये आपके तो 50 पैसे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपके 10 पैसे हैं। और आपके इनका संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 1 रुपये के कितने हैं यहाँ पे सिक्के हैं, तो 6 हैं। और 50 पैसे के कितने हैं, तो ये आपके 3 है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 पैसे के कितने हैं, तो 2 हैं ये। और आपका कुल धन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 6 हैं। यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये आपके धन 6 रुपये। कितने सिक्के हैं, तो 3 है। यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, तो आपके ये 3/2 हो जाएंगे। वहीं आपके 10 पैसे के कितने हैं यहाँ पे संख्या, तो यहाँ पे 2 है। यानी कि आपका 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकालें, तो आप आसानी से पैसे हैं तो रुपए में वैसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, तो वैसे ही है। यहाँ इसको जो 50 पैसे हैं, क्या यहाँ पे आपके 1/2 लिख सकते हैं। और ये आपके कितने, तो 1/10 इसको हम लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं आपको समझाएं यहाँ पे। यानी कि अब इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे 10 हो गया। ये आपके कितने 60 प्लस यहाँ पे 2 × 10 यानी 15 यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कि ये आपके कितने 2 हो जाएंगे। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 67 और ये यहाँ पे कितना, तो 75 और यानी कि ये 77। और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक 0 रहता है, तो क्या करते हैं दशमलव लगा देंगे एक संख्या के बाद, तो आपका ये भाग यहाँ पे, यानी कि 77 आ गया। कुल धन आपका कितना, तो 77 आ गया। और इसके बराबर आपके 77 की कुल कितना दिया है, तो यहाँ पे आपका ये 30 यहाँ पे 8 दिया है। तो इसे यहाँ भी आपका क्या है, तो एक संख्या के बाद दशमलव है, और यहाँ भी आपके 1 दशमलव के बाद यहाँ पे है। यानी कि दोनों क्या होंगे आपके ऊपर और नीचे यहाँ पे आपके क्या होंगे, 0 समान होंगे। यानी कि ये कट जाएंगे आपके दशमलव, यानी दशमलव हट गया, तो ये आपका कितना 77 और ये आपके 308 हो गए ये। यानी कि इसे काटेंगे तो ये कितने आपके 7 और ये आपके 28 हो जाएंगे। फिर इसे काटेंगे तो 7 × 28, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये 4 आ गया। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे की संख्या कितनी होंगी यहाँ पे। तो 50 पैसे की संख्या यहाँ पे आपके कितनी है, तो 3 है। यानी कि 1 में 4 हुआ, तो आपके यहाँ पे 3 में कितने हो जाएंगे, तो दोनों साइड क्या करते हैं गुना कर देंगे यहाँ पे। यानी कि 3 बराबर कितना, तो आपका 12। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना है आपका इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं पे आपके 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो है कि यहाँ पे एक थैले में 1 रुपये
50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। तो यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं आपके क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया होगा तो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैग में यहाँ पे आपका 3:2:3 है। यहाँ पे अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में यहाँ पे आपके 1 रुपये और फिर यहाँ पे आपके 50 पैसे और फिर यहाँ पे आपके 10 पैसे, ये आपके 10 पैसे का रूप में यहाँ पे कितना है, तो कुल कितना है, तो 25.8 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे की राशि है, तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आपका बैग में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के आपके कितने हैं। तो देखते हैं। एक तो तरीका यहाँ पे आपका क्या है कि ये 1 रुपये है तो 1 रुपये और 50 पैसे हैं तो यहाँ पे आपका मूल्य कितना है, तो ये 1 रुपये और यहाँ पे आपके 50 पैसे यानी कि आधा। या तो आप 50 पैसे यहाँ पे लिख लीजिए या नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 1/2 भी ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो ये आपके एक क्या है, तो 50 पैसे हैं और फिर यहाँ पे आपके ये 10 पैसे हैं और आपकी संख्या इनकी कितनी है, तो ये 3 रुपये, ये आपके 2 रुपये और ये आपके कितने, तो 3 रुपये। और यहाँ पे आपके कुल धन कितने हैं, तो ये 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं, यानी कितने हुए, तो आपके 3 रुपये हुए यहाँ पे। और 50 पैसे के कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कितने आपके, ये 1 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके 10 पैसे के कितने हैं, तो 3 है, ये 3/10, यानी कि कुल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे तो ये 40 और 3 43 बट्टे आपके कितने, तो ये 10। कुल आपके धन कितने, तो 43 बट्टे आपके 10 हो गए यहाँ पे। और तो हमारे हिसाब से आपके इतने आए हैं और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आपका इतना दिया है, यानी कि इसके बराबर कितना है, तो ये 25.8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये दशमलव से ये क्या हो गए, 0 हट गए यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 बराबर आपका 6 हो गया यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 2 हैं, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे आपका 6 है, तो 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 बराबर कितना, तो आपका 12। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 116 नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। तो यदि बैग में यहाँ पे कुल धन आपका 225 है तो उसमें 50 पैसे सिक्के कितने हैं। ऐसा क्वेश्चन सेम आपके क्या यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपके 5:6:8 के अनुपात में है। तो यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसे सिक्के की संख्या क्या है। ये अगर आपको समझ में होगा तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको होता है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे आपका 118 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। तो प्रत्येक के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। यहाँ पे आपके 1 रुपये हैं
और फिर यहाँ पे आपके 5 रुपए हैं, 5 रुपए, और फिर यहाँ पे आपके 10 रुपए हैं, ये आपके फिर ये 10 रुपए हैं के रूप में कुल धनराशि कितनी है? तो 640 है। कुल धनराशि आपकी 640 है ये तो है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है और प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं क्या है? आपके समान है। ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले आपका। तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो आपसे कुल नोट मिलाकर पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा। यहाँ पे कुल नोट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका ये मूल्य कितना है? तो ये आपके मूल्य हैं 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। और ये सिक्के जो है सभी क्या है? समान ही आपके संख्याएं इनकी है। यानी कि 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, अपने से कुछ भी मानकर आप बना सकते हैं। कुछ भी मानेंगे तो समान ही मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अनुपात, उसे हम काटते हैं सबसे छोटा में लाएंगे जब वो, तो या आप उसको पहले यहाँ पे गुणे कर दीजिए और सॉल्व करके उसके बाद भी आप क्या करेंगे? काटेंगे। छोटा संख्या लाने में आपकी तो क्या हो जाएंगी? वो आपकी एक ही हो जाएंगी काटेंगी तो पहले ही क्या करते हैं हम? संख्या सभी का आपका यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यानी कि 1, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 1 रुपये की संख्या कितनी है? सिक्के की संख्या तो 1 है, यानी कि कितने धन हो गए ये आपके पैसे? तो 1 रुपये हुए। और यहाँ पे 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 1 है, यानी कि ये कितने? 5 रुपये। और 10 रुपये के यहाँ पे आपके कितने हैं? तो 1 है, यानी कि ये आपके 10 रुपये, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे? तो ये आपके 16। तो यहाँ पे कुल धन आपका कितना? 16 हुआ। और इसके बराबर आपका कितना दिया है? तो ये 640 यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो कितना? सोचो कि 64, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर कितना हो गया? तो आपका 40 हो गया। और आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे बुक में, क्वेश्चन में? तो कुल नोट की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल नोट की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 1 1 1, यानी कि कितनी हो गई ये? तो कुल नोट कितनी? 3 हो गई, यानी कि 1 में 40 है तो 3 में आपकी यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो गुना कर दीजिए, यानी कि 3 नोट में आपके कुल कितने? तो ये 120 यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? तो आपके ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अब आपके 119 नंबर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो है कि यहाँ पे एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। तो यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या होगा? तो इसके पहले जो बनाया है 118 नंबर क्या है आपकी? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आपका यहाँ पे आपके 120 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के, यहाँ पे आपके 121 मूल्य के सिक्के कितने हैं यहाँ पे आपके? तो 1 रुपये, 50 पैसे और फिर यहाँ पे आपके 25 पैसे, ये 25 पैसे के रूप में यहाँ पे आपका 1:2:3 है। और ये कितने? 1:2 आपका 3 है। ये आपके 3 है। तो करे तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपके क्रम से यहाँ पे 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक सिक्के का हमें ज्ञात करना है आपकी कि क्या होंगी। तो देखते हैं कि आपके यहाँ पे मूल्य कितने हैं। तो ये 1 रुपये और फिर आपके ये 50 पैसे और ये आपके 25 पैसे और आपके इनकी संख्या कितनी है? तो ये 1
और ये आपके 2 और ये आपके कितने 3 है यहाँ पे। आप इसे जो पैसे हैं इसको रुपए में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसे 1/2 25 है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 ऐसे करके आप इसे वैसे भी लिख करके आप बना सकते हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बनाइए, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखकर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे यानी कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है तो 1 है, यानी कि धन आपके कुल कितने पैसे हो जाएंगे तो ये 1 रुपये। यहाँ पे 50 पैसे के 2 हैं, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे आपके 1 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 3 है यहाँ पे, यानी कि कितने हो जाएंगे तो ये, अगर इसे दशमलव में नहीं लिखना है तो कितना आपका 3/4 हो जाएगा। अब कुल प्लस कीजिए कितना हो जाएगा तो ये 2, यानी कि यहाँ पे 8 और 3 यहाँ पे कितना तो यहाँ पे 11/4 आपके कुल हो गए। ये धन आपके कुल धन आपके कितने तो 11/4। हमारे हिसाब से आपके 11/4 आए हैं, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन में कितना दिया है तो ये कुल आपका 121 दिया है यहाँ पे, यानी इसके बराबर कितना तो 121 है यहाँ पे। यानी 11 से काटेंगे तो 11 बार में आपका कट गया ये, यानी यहाँ पे आपका कितना है तो ये 11 है। तो जब बराबर के इधर साइड में जो संख्या रहती है एक को क्या करते हैं, वो जब भाग में ये संख्या है तो उधर जाएंगे तो गुना में हो जाएंगे, यानी कि वो संख्या आपकी क्या होती है प्लॉट जाती है, आप सभी को पता होगा। यानी कि कितना ये 4 आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुना क्या ऊपर ऊपर में और नीचे नीचे में आपका गुना होता है तो कितना हो जाएगा तो 44। तो ऐसे हम गुना करते हैं तो आपका 1 बराबर यहाँ पे आपका कितना आ गया तो 44 आ गया। तो प्रत्येक का पूछ रहा है संख्या का कितना होगा, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर तो 1 का कितना आपका ये इसका तो कितना आ गया तो ये 44, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो वही संख्या आएंगी। फिर यहाँ भी आपका 2 में करेंगे 44 में तो कितना तो ये आपके 88 हो गई ये, और यहाँ आपका 3 संख्या है तो कितना हो जाएगा तो 12 के 2 कैरी 1 12 1 13, यानी कि 132 से क्या हो जाएंगे आपका 44 88 132, यही आपके आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 121 नंबर क्वेश्चन है और आपका ए टाइप का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि एक बॉक्स में 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे और फिर आपके यहाँ पे 25 पैसे, 25 पैसे के आपके कितने हैं तो 280 हैं कुल सिक्के यहाँ पे आपके। और आगे करें तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य, यहाँ पे पहले आपके क्वेश्चन में क्या दे रहा था तो संख्या दे रहा था, यहाँ पे आपका मूल्य दिया है। ये आपके मूल्य कितना है यहाँ पे आपका तो ये 8:4 आपका ये 3 दिया है। तो करे अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं कि क्या होंगी। तो देखते हैं आपके कितने हैं तो ये 1 रुपये हैं। तो अगर या तो आप ऐसे ही अगर समझ में आ रहा तो बना लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे इसको जो रुपए में है ये पैसे में है तो इसको भी आप रुपए में पहले चेंज कर लीजिए, यानी कि ये आधा है तो कितना हो जाएगा तो आपके ये 1/2 यहाँ पे, और ये 25 पैसे हैं यानी कि कितना हो जाएगा तो आपका ये यहाँ पे 1/4। और आपका मूल्य कितना दिया है यहाँ पे तो मूल्य दिया है कितना ये 8 दिया है, फिर यहाँ पे आपका 4 और ये आपके 3 यहाँ पे। तो हम इससे पूछ क्या रहे तो संख्या हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे संख्या निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा ये एक, तो जब संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम गुना कर देंगे, उसमें निकालना है तो क्या करेंगे गुना कर देते हैं, आपका हो जाएगा ये आपके 8 और फिर यहाँ गुना करेंगे तो कितना ये आपका 4 दूनी 8 है यहाँ पे, इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना ये 4 तिहाई 12। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना है तो ये 1/2 है, यहाँ पे आपका कितना 1/2 है और फिर यहाँ पे कितना है तो 4 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, यानी कि इसमें गुना और इसमें बाहर वाले के साथ
अंदर वाले के साथ गुना होता है तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 8। वैसे ही फिर यहाँ पे कितना 1/4 है, तो वैसे ही करके यहाँ पे आपका गुना करिए, तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लस तो कितना हो जाएगा ये आपके, तो 28, और इसके बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पे, तो 280 दिया है, 280 दिया है यहाँ पे। तो कितना 1 बराबर आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे 10। पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे 50 पैसे के कितना है, यहाँ पे आपके कितने आए हैं संख्या इसके, तो 8 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर 10, तो आपके 8 बराबर कितने होंगे, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 8 बराबर आपका कितना, तो ये 80। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ये टाइप का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा